Delhi Jal Board's headquarters was ransacked by a violent mob on Thursday. The video of the incident, which has gone viral on the internet, shows a mob of over 100 people breaking into the Delhi Jal Board office located in Chandenwalan while a cop tries to hold them off. The mob eventually breaks the glass doors and enters. Another video shared by AAP MLA and DJB Vice President Raghav Chadha also shows the extent of damage caused by the mob. The mob broke the window panes, doors and ransacked the office. In the tweet, Raghav Chadha also accused BJP goons for the attack and said that the incident left the staff demoralized. Speaking to the media, Raghav Chadha also claimed that BJP goons had attacked the DJB office to warn Arvind Kejriwal against backing farmers' protest. They said, "Tell Arvind Kejriwal he should stop supporting farmers in their protest, otherwise we will continue to attack the offices of your leaders," Raghav Chadha said. अभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे तमाम नेता दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पर आए। झंडेवालान में स्थित ये मुख्यालय है और पूरे ऑफिस को तोड़फोड़ दी, पूरे ऑफिस को वैंडलाइज किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे ग्लास फर्श पे बिखरा हुआ है, ग्लास तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए, स्टाफ पर अटैक किया गया, दरवाजे तोड़ दिए, बेंचेस उखाड़ दिए। अरविंद केजरीवाल जी की फ़ोटो थी उसे तोड़ दिया, उसे दीवार से खींचकर फ़ोटो फाड़ दी और बुरी तरीके से हमारे ऑफिस को अभी वैंडलाइज किया गया है। हमारा स्टाफ घबराया हुआ है। कुछ लोग जो हमारे यहाँ पे महिलाएं काम करती हैं वो घबराई हुई हैं, वो कमरे से तक निकलने में भी घबरा रही हैं। कुछ लोगों के मुंह से खून आ रहा है, फर्श पे खून की बूंदें पड़ी हुई हैं। बुरी तरीके से उन्होंने पूरे ऑफिस को तहस नहस कर दिया और ये भारतीय जनता पार्टी ने क्यों करा ये समझना अति आवश्यक है। जो ये भाजपा के गुंडे आए, उन्होंने मेरा नाम लेके ललकारा और कहा, राघव चड्ढा अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समझा देना, बहुत ज़्यादा किसानों का हितैषी बनता है, बहुत ज़्यादा किसानों की तरफदारी करता है, सेवादार बनकर उनकी ज़्यादा सेवा कर रहा है, ये 3 काले कानून खारिज करने की बात कर रहा है। अपने केजरीवाल को समझा दो, किसानों के पक्ष में बोलना छोड़ दे, वरना हम एक एक करके तुम्हारे सभी विधायकों को ये मज़ा चखाएंगे। उन्होंने खुली चुनौती दी कि उस दिन हमने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बाद हमने मनीष सिसोदिया जी के घर में घुसकर उनका घर तोड़फोड़ कर दिया और आज हमने तुम्हारे मुख्यालय पर, तुम्हारे कार्यालय पर हमला कर कर तुम्हारा प्रिंटर, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारे गमले, तुम्हारे शीशे, कांच, दरवाजे सब तोड़ दिया। तुम्हें हम चुनौती, धमकी, वार्निंग देकर जा रहे हैं कि किसानों के हक में बोलना छोड़ दो। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तुम नए नए सह प्रभारी बने हो पंजाब के, बहुत ज़्यादा पंजाब की ओर देख रहे हो, बहुत ज़्यादा किसानों के बारे में बोल रहे हो, ये बोलना बंद कर दो वरना तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे। और एक एक कर अब हम इस प्रकार के जानलेवा हमला आम आदमी पार्टी के हर विधायक पर, हर नेता के घर पे करेंगे, उसके ऑफिस में करेंगे। साफ धमकी देकर आज ये लोग यहाँ से गए हैं और कह कर गए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को बोल देना कि किसानों के हितैषी बनना बंद करें, किसानों के पक्ष में बोलना बंद करें और जैसा नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, उनके कहने पर अरविंद केजरीवाल जी काम करेंगे। साफ धमकी देकर आज भाजपा के गुंडे यहाँ से गए। हमने बात करी है दिल्ली पुलिस में भी, गृह सचिव से भी, लेकिन ये जो पूरी कवायद हुई है, पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये तो दिल्ली पुलिस के एक प्रकार से सहायता से, मदद से ही हुआ है। नहीं तो आज एक इतने बड़े सरकारी ऑफिस में, हमारा हेडक्वार्टर्स बहुत बड़ा है, विशाल है, कई अफसर यहाँ बैठते हैं, इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में किसी भी साधारण व्यक्ति का आना असंभव है। इस प्रकार से पूरी भीड़ भड़क्के के साथ कई सौ लोग अगर घुस आते हैं तो ये दिखाता है कि एक प्री मेडिटेटेड अटैक भारतीय जनता पार्टी ने किया है दिल्ली पुलिस की सहायता से और लक्ष्य स्पष्ट है, लक्ष्य बड़ा साफ है, अरविंद केजरीवाल को धमकाना, हम सबको धमकाना कि बहुत ज़्यादा हम पंजाब की ओर ना देखें, बहुत ज़्यादा हम लोग किसानों के हितैषी ना बने। तो स्टाफ को भी चोटें आई हैं? स्टाफ को चोटें आई हैं, हमारी महिला स्टाफ को चोटें आई हैं, मेल स्टाफ को चोटें आई हैं, खून की आप देखेंगे बूंदें सारी हमारे फर्श पे पड़ी हुई हैं और कुछ लोगों को हमने हॉस्पिटल भेजा है, कुछ लोगों का यहीं पे जो हमारा एक छोटा सा क्लिनिक है जल बोर्ड में, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ हमारी फीमेल स्टाफ अभी भी ऑफिस में बंद हैं जो बाहर आने से घबरा रही हैं। देखिए, जान का खतरा अवश्य है, भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की जान का खतरा और जान पे हमला भी करना चाहती है, तभी ये जानलेवा हमला किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको एक चीज़ बड़ी स्पष्ट तौर पे बोली है और वो ये बोली है
कि मरते दम तक देश के किसान का साथ नहीं छोड़ना है। मरते दम तक ये 3 काले कानून खारिज कराने के लिए लड़ाई लड़नी है। हम इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कायर हैं जो पीछे से वार करते हैं, हम लोग कायर नहीं हैं। हम अंतिम सांस तक देश के किसान के साथ खड़े हैं। Soon after, Aam Aadmi Party chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal tweeted that it is so embarrassing. The BJP should understand that the Aam Aadmi Party and my government are with the farmers till their last breath. We are not afraid of such cowardice attacks. I appeal to all the workers not to be provoked by such attacks by the BJP. Stay calm and support the farmers. The attack on the DJP office comes few days after similar mob attacks on Arvind Kejriwal and Deputy Chief Minister Manish Sisodia's house. Raghav Chadha told media that the goons who attacked the DJP office owned the previous 2 attacks and said that such attacks will continue till the Aam Aadmi Party leaders do not stop backing farmers. Meanwhile, BJP has defended itself and claimed that Aam Aadmi Party was trying to distract the media and public from the real issue, which is lack of water supply to Delhi slum areas for the past 24 days. In a statement issued on Thursday evening, the BJP claimed that some of its workers and people from affected areas were staging a protest outside the DJP office since morning, but when they tried to talk to the CEO, he left. Other officials of the DJP also refused to talk to them, the BJP said. Later, it also said that Aam Aadmi Party workers attacked the protesters. मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे चाहे जितना मर्जी हम पे हमला कर लें, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग उनकी तरह कायर नहीं हैं। इस हमले के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से बात करी, फोन पर उन्हें पूरी सूचना दी और मुख्यमंत्री जी ने, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही और यह कहा कि राघव, हम सब अंतिम सांस तक देश के किसान के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग अंतिम सांस तक देश के किसान के साथ खड़े रहेंगे। हम लोग अंतिम सांस तक ये 3 काले कानूनों का विरोध करेंगे। ये साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, जो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूं। चाहे लाख कोशिश भाजपा कर ले हम लोगों का मनोबल तोड़ने की या हम लोगों को शारीरिक रूप से हम पे हमला करने की, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग कायर नहीं हैं। हम लोग भाजपा की इन धमकियों से, हमलों से, गीदड़ भभकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम देश के किसान के साथ खड़े हैं और देश के किसान के साथ सदैव खड़े रहेंगे। दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल सरकार के दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पर, जो दिल्ली में झंडेवालान में स्थित है, मुख्यालय पर हमला बोला। कई 100 भाजपा के नेता व गुंडे आज दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पर आए। उन्होंने वहां जो मेन गेट था उसे पूरी तरीके से फांद लिया, तोड़ दिया, अंदर घुसे और अंदर घुसते हुए वो सीधा दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सेल, जहां पे मेरा कार्यालय है, वहां पर आए और आकर उन्होंने पूरे रिसेप्शन एरिया से लेते हुए वाइस चेयरमैन सेल के तमाम दरवाजे, खिड़कियां, ग्लास पूरी तरीके से तोड़ दिया। पूरे ऑफिस को वैंडलाइज किया। वहां पर हमारे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, गमले, सब कुछ मौजूद था, वो सारे तोड़ दिए। मुख्यमंत्री जी की तस्वीर मेरे कमरे में लगी थी, उसे तोड़ दिया। मेरे पूरे कार्यालय को वैंडलाइज कर दिया। स्टाफ को मारा, धमकाया और आप खुद मेरे कार्यालय की, दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय की तस्वीरें, वीडियो देख चुके हैं, इस कैमरे में कैद हुई हैं कि किस प्रकार से वहां एक पूरी मेहम सा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने बना दिया। यहां तक कि फर्श पे आपको दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिसर्स, वहां के मेरे पर्सनल स्टाफ के खून के धब्बे, खून के निशान, खून की बूंदें भी फर्श पे नजर आ रही हैं। लोगों को चोटें आई हैं, लोगों को हमने फर्स्ट एड के लिए भेजा है। और महिला, हमारी जो महिला सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी थी दिल्ली जल बोर्ड की अपनी,
और जो महिला मेरे स्टाफ में काम करती हैं उन सब पे हमले किए, बदतमीजी करी। कुछ महिलाएं तो हमला समाप्त होने के 1 घंटे बाद तक कमरे से बाहर नहीं आई क्योंकि वो इतनी सहम गईं। आकर उन्होंने हुड़दंग मचाया, चीजें तोड़ी, गाली गलौज किया, मार पिटाई करी, पूरे ऑफिस को तहस नहस कर दिया भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के गुंडों ने। Hello everyone. HW News English is 2 years old now. When we started this venture, we promised ourselves one thing, that news should remain free, because right to know is the right of every Indian. But to keep news free for everyone, we need support from some of you. And thus we have rolled out membership on our YouTube channel HW News English. But mind you, the membership is completely voluntary. The programs that we were doing earlier, that we are doing now, will continue to remain free. First level is a basic level. Here, you can be our supporter by paying rupees 199 per month. This membership gives you certain perks and benefits. The perks include unique badges in front of your name, a live show from Mr. Sujit Nair and from Mr. Akhilesh Bhargava per month for our members. You can also vote in some exclusive members-only polls. Now the second level is Super Supporter. Here you can be our Super Supporter by paying rupees 3,999 per month. This membership will include every perk that comes with basic level. Additionally, our Super Supporters can be a part of a WhatsApp group where we can have discussions and suggestions on various topics. The second perk includes a gift pack with our merchandise. And the third perk is a Google Meet with Mr. Sujit Nair, where you can join the meet and ask your questions to Mr. Nair face to face. Lastly, if you like, we would give a shout out to our super supporters in our programs. So, hope to see you soon with our badges. Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.